मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको जीके के टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपके प्रतियोगी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके लोगों का जो मुख्य व्यवसाय वो क्या था, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? जो हर्यक वंश था उसके किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु को ही कुड़िक कहा जाता है। ये हर्यक वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो कब किया था, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? हमें ये बताना है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वैशाली। महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने जो है प्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके लेखक कौन है, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चाणक्य। चाणक्य ही अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें प्रयुक्त भाषा कौन सी है, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृत। अशोक के शिलालेख जो हैं ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की दरबारी भाषा क्या थी? जो गुप्त काल था उसकी दरबारी भाषा क्या थी, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। गुप्त काल की जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो भारत का नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? जो हर्षवर्धन राजा हुए थे उनके दरबार में कौन चीनी यात्री भारत आए थे, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ही हर्षवर्धन के दरबार में भारत आए थे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश जो था उसका संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर। बाबर ही मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईसा पूर्व में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? जो हुमायूं नामा था उसकी रचना किसने की थी, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? हमें ये बताना है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सासाराम। सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जो शिवाजी थे उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रायगढ़। रायगढ़ में ही शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद किया था? औरंगजेब ने जो शिवाजी को कैद कर लिया था, जब वे औरंगजेब से मिलने गए थे तो उन्हें कहाँ कैद करके रखा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आगरा के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने जो भारत में सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी वो कहाँ स्थापित की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत में। सूरत में ही अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह था वो कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ही अंतिम मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था भारत में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरठ। मेरठ से ही जो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था भारत में उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, हमें ये बताना है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग ही भारत में 58 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान विरत व्यक्ति कहा जाता है? हमें यह बताना है कि किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान विरत व्यक्ति यानी कि विरत व्यक्ति कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ही विरत व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? हमें यह बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही यह नारा दिया था। भारत में गर्म दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में जो गर्म दल आंदोलन था, एक नरम दल आंदोलन था, एक गर्म दल आंदोलन था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, उसमें गर्म दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? हमें यह बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को ही गर्म दल का नेता कहा जाता है, यानी कि गर्म दल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी ढाका में।